आज के इस वीडियो में मैं शेयर मार्केट इन हिंदी बुक को जो सीरीज सुधा श्रीमाली द्वारा लिखी गई है उस बुक को रीड करने जा रहा हूँ अध्याय 1 से। तो आप चाहे तो स्क्रीन पे इसे देख भी सकते हैं और ईयरफोन लगा के इस बुक को आप ऑडियो बुक की तरह सुन भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस बुक को रीड करना अध्याय 1 से। अध्याय 1, जानिए शेयर बाज़ार को। शेयर क्या है? पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट में निवेश करने के कई तरीके हैं, जैसे शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड या निवेश की अन्य प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज इत्यादि। प्रत्येक प्रकार के निवेश की कुछ विशेषताएं, लाभ तथा उद्देश्य व कारण होते हैं। निवेश के इन विभिन्न तरीकों में शेयर द्वारा शेयर बाजार में किया गया निवेश सर्वाधिक लोकप्रिय व आम है। शेयर का हिंदी में अनुवाद करें तो इसका अर्थ होता है बांटना। वास्तव में यह क्रिया बांटने की ही है। दरअसल शेयर किसी भी कंपनी के आंशिक भागीदारी स्वामित्व प्राप्त करने का तरीका है। किसी कंपनी के शेयर खरीदने का तात्पर्य है कि व्यक्ति उस कंपनी का आंशिक हिस्सेदार बन रहा है। इस प्रकार के निवेश में कंपनी की हिस्सेदारी से जुड़े फायदे तो हैं, तो कंपनी के व्यापार से जुड़े खतरे भी शामिल होते हैं। कंपनी के शेयर खरीदना तथा बेचना निवेश की गतिविधियां हैं। वह निवेश जो किसी कंपनी का शेयर खरीद लेता है तब वह उस कंपनी का शेयर होल्डर कहलाता है। दूसरे शब्दों में शेयर की खरीदारी को इक्विटी की खरीदारी भी कहा जाता है तथा शेयर होल्डर को इक्विटी होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर भी कहा जाता है। तो यदि आप शेयर की जगह इक्विटी या स्क्रिप्स शब्द सुने तो भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों का अर्थ एक ही है। शेयर को हमेशा कंपनी के साथ जोड़कर समझा जाना चाहिए। शेयरों के लेन देन की प्रक्रिया। शेयरों की खरीद बिक्री दो तरीके से की जाती है। वे कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है उनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे या बेचे जाते हैं। निवेशक ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयरों की खरीद तथा बिक्री कर सकता है। दूसरे तरीकों में निवेशक अन्य शेयर होल्डरों से अथवा सीधे कंपनी से शेयरों को खरीद सकता है। जब कंपनी पहली बार अपने शेयर आम निवेशकों के साथ समक्ष प्रस्तुत करती है और निवेशकों को शेयर खरीदने का मौका उपलब्ध कराती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। उसके बाद आने वाले सारे ऑफर पब्लिक इश्यू कहलाते हैं। निवेशकों को खरीदने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले शेयर या तो कंपनी द्वारा जारी किए गए अन्य शेयर हो सकते हैं या कंपनी अपने हिस्से के शेयरों का कुछ भाग पब्लिक के लिए प्रस्तुत कर सकती है। इस प्रकार शेयर कंपनी द्वारा आम निवेशक से पूंजी उगाहने का एक औजार है। शेयर क्यों जारी किए जाते हैं? चूँकि कंपनी को अपने बिजनेस के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है और यह आवश्यकता चुनिंदा लोगों द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। अतः कंपनी अपना बिजनेस फैलाने तथा व्यापार चलाने के लिए कॉरपोरेट स्ट्रक्चर बनाकर बड़ी संख्या में लोगों को शामिल कर उन्हें शेयर बेचती है तथा पूंजी हासिल करके अपने उद्देश्यों को पूरा करती है। किसी सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयरों को खरीदना निवेशकों के लिए अच्छा चुनाव साबित होता है, क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या 50 से अधिक होती है तथा इसके शेयरों की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। निवेशक अपनी इच्छा व विवेक के अनुसार किसी कंपनी के शेयर खरीदकर अच्छी कीमत आने पर बाद में उन्हें बेच सकता है। इस प्रकार वह लाभ कमा सकता है या निवेश के किसी भी विकल्प में यह धन लगा सकता है। जब तक निवेशक शेयर होल्ड करता है तब तक वह शेयर पर दिए गए डिविडेंड का अधिकारी होता है। शेयर से जुड़े खतरे में यह शामिल होता है कि यदि कोई कंपनी अपना व्यापार समेटती है तो शेयर धारकों को सबसे अंत में भुगतान किया जाता है। नियमतः ऐसी अवस्था में कंपनी अपनी सारी देनदारियां चुकता करने के बाद बचे हुए धन को शेयर धारकों को बांटती है। व्यवहारिक तौर पर अधिकांश मामलों में देनदारी चुकता करने के बाद कंपनी के पास कोई धन नहीं बचता तथा सब शेयर धारकों शेयर होल्डर्स को कंपनी से कुछ नहीं मिलता। किसी शेयरधारक की कंपनी में सीमित ही जिम्मेदारी होती है, अर्थात उसके द्वारा खरीदे गए शेयरों की एवज में जो धन वह कंपनी को चुकाता है उसके अतिरिक्त किसी भी स्थिति में कंपनी उससे अतिरिक्त धन की मांग नहीं कर सकती। इस प्रकार कंपनी बंद होने की स्थिति में इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसे पैसा वापस नहीं मिलता। दैनिक निवेश तथा दैनिक शेयर व्यवसाय में दूसरे तरह की जोखिम रिस्क रहती है। प्रायः
यह संभव है कि जब कोई व्यक्ति किसी दर रेट पर कंपनी के शेयर खरीदता है, फिर यदि शेयर बाजार में गिरावट आ जाए तो उसके शेयरों की कीमत घट जाती है। इन दरों पर शेयर बेचने पर निवेशकों को नुकसान होता है। इसके विपरीत शेयरों की कीमत में वृद्धि होने पर शेयर बेचे जाए तो लाभ होता है। शेयर कितने प्रकार के होते हैं? इक्विटी शेयर को आम भाषा में केवल शेयर कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के शेयरों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अतः इनके प्रकार को समझना आवश्यक है ताकि निवेशक अपनी ज़रूरत तथा विवेक के अनुसार उनका चयन कर सके। भारत में निवेशकों को 2 प्रकार के शेयर का विकल्प उपलब्ध है, इक्विटी शेयर तथा प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर या साधारण शेयर, ऑर्डिनरी शेयर। प्राइमरी तथा सेकेंडरी मार्केट में निवेशक जो शेयर हासिल करता है वह साधारण शेयर कहलाता है। इस प्रकार शेयरधारक कंपनी का आंशिक हिस्सेदार होता है तथा कंपनी के नफे नुकसान से जुड़ा रहता है। साधारण शेयरधारक ही इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। शेयरों की संख्या के अनुपात में कंपनी पर इनका मालिकाना अधिकार होता है। कंपनी की नीति बनाने वाली जनरल मीटिंग में इन्हें वोट देने का अधिकार होता है। इसी प्रकार ये कंपनी से जुड़े रिस्क तथा नफा नुकसान के हिस्सेदार भी होते हैं। यदि कंपनी अपना व्यवसाय पूर्ण रूप से समाप्त करती है तब कंपनी अपनी सारी देनदारी चुकता करने के बाद बची हुई पूंजी संपत्ति को इन साधारण शेयरधारकों को उनकी शेयर संख्या के अनुपात से वितरित करती है। प्रेफरेंस शेयर, तरजीह शेयर। साधारण शेयर के विपरीत कंपनी चुनिंदा निवेशकों, प्रमोटरों तथा दोस्ताना निवेशकों को नीतिगत रूप से प्रेफरेंस शेयर जारी करती है। इन प्रेफरेंस शेयरों की कीमत साधारण शेयर की मौजूदा कीमत से अलग भी हो सकती है। साधारण शेयर के विपरीत प्रेफरेंस शेयर धारकों को वोट देने का अधिकार नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर धारकों को प्रतिवर्ष निश्चित मात्रा में लाभांश डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर धारक साधारण शेयर धारकों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होते हैं, क्योंकि जब कभी कंपनी बंद करने की स्थिति आती है तो पूंजी चुकाने के मामले में प्रेफरेंस शेयर धारकों को साधारण शेयर धारकों से अधिक तरजीह दी जाती है। कंपनी अपनी नीति के अनुसार प्रेफरेंस शेयरों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से साधारण शेयर में परिवर्तित भी कर सकती है। जब कोई कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है तो उसके साधारण शेयर धारकों को ज़्यादा फायदा होता है। प्रेफरेंस शेयर धारकों को लाभ में से सबसे पहले हिस्सा मिलता है, लेकिन इन्हें कंपनी का हिस्सेदार नहीं माना जाता है। लाभ के आधार पर प्रेफरेंस शेयर 3 तरह के होते हैं। पहला, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, असंचयी अधिमानित शेयर। यदि कंपनी किसी कारणवश पहले वर्ष लाभ नहीं कमाती है और इसकी जगह दूसरे वर्ष में लाभ कमाती है तो इस स्थिति में निवेशक दोनों वर्ष में लाभ प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता। दूसरा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, संचयी अधिमानित शेयर। यदि कंपनी किसी वजह से पहले वर्ष लाभ नहीं कमाती और दूसरे वर्ष में लाभ की स्थिति में आती है तो इस स्थिति में निवेशक दोनों वर्ष लाभ प्राप्त करने का दावा कर सकता है। तीसरा है रिडीम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, विमोचनशील अधिमानित शेयर। इस तरह के शेयरधारकों को उनकी पूंजी निश्चित समय के बाद लाभांश डिविडेंड के साथ लौटा दी जाती है। इस प्रकार के शेयरधारक का कंपनी से जुड़ाव पूरी तरह अल्पकालिक होता है और कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है। चौथा, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, परिवर्तनशील अधिमानित शेयर। इस प्रकार के शेयर निश्चित अवधि के पश्चात इसी कंपनी के किसी अन्य वित्तीय इंस्ट्रूमेंट में बदल दिए जाते हैं। शेयरों का संचालन, बैलेंस शीट में शेयर। विभिन्न प्रकार के शेयरों की चर्चा के साथ यह समझना आवश्यक है कि वास्तव में किस प्रकार संचालित ऑपरेट होते हैं। यदि किसी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट उठाकर देखें तो शेयरों से जुड़े कई शब्द टर्म दिखाई देंगे। आइए इन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर देनदारी वाले कॉलम में दर्ज होते हैं, क्योंकि यह राशि कंपनी पर शेयरधारकों की देनदारी है। नियमतः कंपनी बंद होने की स्थिति में यह राशि शेयरधारकों को चुकता की जानी चाहिए। चूँकि यह राशि अथवा खर्च का हिस्सा नहीं है, अतः इसे हानि अथवा लाभ के खाते में नहीं दर्शाया जाता, बल्कि देनदारी खाते में शेयर कैपिटल के नाम से दर्ज किया जाता है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में शेयर से जुड़ा एक और नाम होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, आधिकारिक शेयर पूंजी। यह कंपनी की कुल पूंजी का वो अधिकतम हिस्सा है जो कंपनी शेयर जारी करके अर्जित कर सकती है। इसकी सीमा पूरी होने पर कंपनी और अधिक शेयर जारी नहीं कर सकती जब तक कि उसकी सीमा में वृद्धि नहीं किए जाए।
कंपनी के कंपनी के मेमोरेंडम में कंपनी के उद्देश्यों के साथ ही उस कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल पहले से तय की गई होती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि शेयर की फेस वैल्यू मौलिक कीमत कितनी है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये या 1 रुपये हो सकती है। इसके बाद इश्यूड शेयर कैपिटल आता है, अर्थात बैलेंस शीट बनाते समय तक कंपनी कितने शेयर जारी कर चुकी है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल तथा इश्यूड शेयर कैपिटल का अंतर यह दर्शाता है कि कंपनी मेमोरेंडम के तहत और कितने शेयर जारी कर सकती है। ज़्यादातर मामलों में इश्यूड शेयर कैपिटल कम रखा जाता है क्योंकि कंपनी एक बार में ही अपना पूरा सीमा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को ख़त्म नहीं करना चाहती, इसलिए कुछ भाग ही उपयोग में लिया जाता है। कंपनी की बैलेंस शीट में इन आंकड़ों के अलावा पिछले वर्ष के आंकड़े भी कोष्ठक में रहते हैं। इससे यह अनुमान लगाने में आसानी रहती है कि गत एक वर्ष में कितना परिवर्तन आया। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इश्यूड शेयर का वह भाग जो निवेशक के द्वारा लिया जाता है या सब्सक्राइब किया जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाता है। जब इश्यू किए गए सभी शेयर निवेशकों द्वारा ले लिए जाते हैं तब इश्यू व सब्सक्राइब कैपिटल समान होंगे। इससे शेयरों की कुल संख्या का अनुमान होता है कि कितने शेयर इश्यू किए गए हैं और निवेशकों ने कितने लिए। शेयर कैपिटल का अंतिम स्वरूप पेड अप शेयर कैपिटल होता है, अर्थात जारी किए शेयरों के तहत बैलेंस शीट बनाते समय कंपनी को कितनी शेयर कैपिटल मिल चुकी है। बोनस व राइट शेयर बैलेंस शीट में कंपनी द्वारा जारी किए गए बोनस शेयरों की संख्या का उल्लेख होता है। इससे यह पता चलता है कि कंपनी के शेयर कैपिटल में कितना हिस्सा शेयर बेचकर अर्जित किया गया है तथा कितना हिस्सा शेयरों को बोनस शेयर जारी करके शेयर कैपिटल में शामिल किया गया है। बोनस शेयर शेयरधारकों को मुफ्त में जारी किए जाते हैं। बोनस शेयर क्यों जारी किए जाते हैं? दरअसल बोनस शेयर का संबंध कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व से है, इसलिए पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व क्या है इसे समझते हैं। दरअसल जब कोई कंपनी अपने व्यवसाय के दौरान वित्तीय वर्ष में लाभ अर्जित करती है तब कंपनी नियमित खर्चे निकालकर, देनदारियां निकालकर, लाभांश निकालकर बची हुई राशि भविष्य में विस्तार के लिए रिजर्व रखती है। साल दर साल इस प्रकार कंपनी का अवितरित लाभ इकट्ठा होकर रिजर्व रूप में कंपनी के पास रहता है। कंपनी अपनी नीतियों के अनुसार सरकारी कानूनों के तहत बोनस इश्यू जारी करके इस रिजर्व पूंजी के कुछ भाग का कैपिटलाइजेशन पूंजीकरण करती है। इस प्रक्रिया में तत्कालीन शेयरधारकों को उनके शेयरों के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। इसे बोनस इश्यू कहते हैं। इस प्रक्रिया में कंपनी का रिजर्व फंड इक्विटी में परिवर्तित होता है। वस्तुतः यह मात्र एक बुक एंट्री है। बोनस शेयरों पर कोई कीमत नहीं वसूली जाती तथा शेयरधारकों की संख्या में अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार शेयरधारकों का अनुपातिक स्वामित्व भी अपरिवर्तित रहता है। हाँ, यह हो सकता है कि बोनस शेयर जारी करने के पश्चात कंपनी के शेयरों की बाजार की कीमत में कुछ गिरावट आए जो बोनस इश्यू के अनुपात में होती है। साधारणतया कंपनी प्रतिवर्ष अपने लाभांश डिविडेंड की दर बनाए रखती है। शेयरधारकों को बोनस इश्यू मिलने के बाद ज़्यादा डिविडेंड मिलता है तथा कालांतर में बाजार में शेयरों की कीमत फिर अपना स्थान बना लेती है। इस प्रकार शेयरधारकों को काफ़ी लाभ होता है।